बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दोस्तों को एक दफ़ा फिर अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा काइंडली दोबारा बता दीजिएगा कि क्या स्क्रीन सभी को नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सभी को, और उसके बाद फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। कल छुट्टी थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कल क्लास नहीं हुई, और आज दोस्तों को बताया तो था कि क्लास होगी, लेकिन शायद छुट्टी की वजह से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चल सका। बहुत थोड़े बंदे आज ज्वाइन हुए हैं, लेकिन चले कोई मसला नहीं, जो भी हैं हमने तो पढ़ना है। सर मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा काइंडली कि किस किस बंदे ने वर्किंग की है स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, जिनके बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर, और रिज़ल्ट्स कैसे रहे। टेक्स्ट मैसेज के अंदर ही मुझे थोड़ा सा जवाब दे दें। जी सर, मैं वेट कर रहा हूँ। सर किस किस चीज़ पे ट्रेड की है? मुमताज़ भाई किस किस चीज़ पे ट्रेड की है, और किस किस टाइम फ्रेम को आपने यूज़ किया एनालिसिस के लिए, और फिर ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे ली है? क्योंकि हमने मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी एक पढ़ी थी, और किस हद तक आप उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके हैं। मुझे वैसे इफ्तिखार साहब से उम्मीद थी कि इफ्तिखार साहब फौरी तौर पे जवाब देंगे, लेकिन अभी तक इफ्तिखार साहब का जवाब नहीं आया। माजरत चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है। ठीक है इफ्तिखार साहब, तो रिज़ल्ट्स कैसे रहे इफ्तिखार साहब के? क्या बात है, आज बंदे सारे ठंडे हैं, लगता है चाय की ज़रूरत है सभी दोस्तों को। जी बिल्कुल इफ्तिखार साहब, शॉर्ट टर्म ट्रेड जब मिलती है, और यही मकसद था कि शॉर्ट टर्म ट्रेड मिले फटाफट। वालेकुम अस्सलाम कैसर भाई, यही मकसद था कि शॉर्ट टर्म ट्रेड मिले ताकि फौरी तौर पे आप ट्रेड करने के काबिल हो जाएं। और चले, मुझे लग रहा है कि आज उतना जोश वलवला नहीं है, मेरा तो बरकरार है बीमार होने के बावजूद, लेकिन सर आप लोग आज बड़े ठंडे हैं, अल्लाह खैर करे। जोश होना चाहिए सर, जवाब तो दें, कम से कम जवाब ही कोई नहीं दे रहा आज तो। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहीं सर जी, आज कैंडलस्टिक्स की क्लास है, हम बहुत जोश में हैं सर, लग नहीं रहा। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम दो चीज़ें कवर करेंगे। असल में मेरा प्लान कुछ और था। मेरा प्लान ये था कि आज डिटेल से कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कल हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक फंडामेंटल्स की क्लास कर लेंगे, और उसके बाद फिर एक फ़ाइनल क्लास कर लेंगे स्ट्रेटजी के हवाले से मज़ीद। लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ, टाइम शेड्यूल मेरा कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, और मैं इस प्लान के ऊपर अब काम नहीं कर सकता। वैसे तो कंपनी की तरफ से जो क्लासेस हैं वो कल ख़त्म हो रही हैं, और मुझे कल ही क्लासें ख़त्म करने का टास्क जो है वो है, क्योंकि उसके बाद मैं शायद अवेलेबल ना रहूँ, जाना है मुझे कहीं पे। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। साथ में एक अनाउंसमेंट भी मैं कर देता हूं कि इंशाल्लाह इन क्लासेस के ख़त्म होने के बाद बहुत जल्द मेरा जो यूट्यूब चैनल है forex.pk, उसके ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एक बहुत ही डिटेल्ड क्लास जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो मतलब हर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम एक एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, और आपको इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल रहेंगे। ग्रुप्स के अंदर आप ऑलरेडी हैं, जब भी कोई वीडियो पोस्ट होगी हम उसको फौरी तौर पे ग्रुप के अंदर
शेयर कर देंगे ताकि आप सभी दोस्तों को वो वीडियो फौरी तौर पे मिल जाए। इसी तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डिटेल क्लास आएगी और इसके दरमियान में ही फंडामेंटल्स के ऊपर जो वीडियोस हैं वो साथ साथ आनी शुरू हो जाएंगी। प्लान तो पूरा है, अल्लाह ताला कामयाब करे। इंशाल्लाह एक बड़ा इन डेप्थ किस्म का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और फंडामेंटल्स के ऊपर कोर्स पब्लिश करने का पूरा प्लान है। अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला हिम्मत और जोश जो है वो बरकरार रखेगा, तो इंशाल्लाह ये सारा बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे, चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्लास नहीं होगी, काफ़ी कुछ कवर करना है और इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी सारा कुछ कवर हो जाए ताकि हम फिर अगले लेक्चर की तरफ जा सकें। कैंडलस्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो कैंडलस्टिक्स जैपनीज़ रियाजीदानों ने ईजाद की थी और ये जितनी कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ये सारी कैंडल्स अपने अंदर इंफॉर्मेशन का एक अंबार रखती हैं, इंफॉर्मेशन का एक मजमुआ रखती हैं और बेतहाशा इंफॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद है। ये हमें बताती हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, पीछे हिस्ट्री में जो कुछ हो चुका है उसके तनाजुर में अभी मार्केट की क्या कंडीशन है और कैंडल जो बन रही है उसको देखते हुए और कैंडल स्टिक्स के कम्बिनेशंस को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने के इम्कानात हैं। और ये मैं लफ्ज़ इम्कानात इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी हमने इसके ऊपर बात की है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं है, लेकिन ये कि हम अपनी मेहनत से उसकी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं पे ये गलतियां भी होती हैं। आज का होमवर्क भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज का होमवर्क भी यही होगा कि हम जिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ेंगे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि चार्ट पे उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तलाश करें। लेकिन होमवर्क ये नहीं है कि आप उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तलाश करें, एक्चुअल होमवर्क आपका ये होगा कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तलाश करना है, लेकिन ऐसे पैटर्न्स को तलाश करना है जो बन तो रहे हैं लेकिन वहाँ पे वो फेल हो रहे हैं। फेल्ड पैटर्न्स, गलतियाँ आपने ढूंढ के दिखानी है कि कहाँ पे पैटर्न अवेलेबल तो था, कौन सा पैटर्न अवेलेबल था लेकिन मार्केट ने उसको फॉलो नहीं किया। तो ये एक्चुअली आपका आज का होमवर्क है जो मैंने पहले बता दिया है। अब होमवर्क को करना कैसे है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को याद कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ाने के बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमारे पास MT4 MT5 के अंदर एक फैसिलिटी है कि हम बैक टेस्टिंग बड़े आराम सुकून से कैंडलस्टिक्स की कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर अगर हम बात कर लें तो आज ही मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था कि जी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं कितने। तो टेक्निकली अगर देखा जाए किताबों के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तादाद बेशुमार है। शायद मैं अगर मुबालगे से काम नहीं ले रहा तो शायद तकरीबन 100 के लगभग पैटर्न्स मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर हमें लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे पैटर्न्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव भी नहीं हैं और सारे के सारे उतने काम भी नहीं आते और इस वक्त मार्केट में वो सारे के सारे हमें मिलते भी नहीं हैं। जो कॉमन पैटर्न्स हैं जो कि हर वक्त मिलते हैं, जिनके ऊपर मोस्टली ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और जो डिसीजन मेकिंग में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज के लेक्चर की स्लाइड्स जो थी वो मैं नहीं बना सका प्रॉपरली क्योंकि मेरे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो स्लाइड्स बनी हुई हैं वो बहुत डिटेल्ड स्लाइड्स हैं और एक एक पैटर्न की अलग-अलग स्लाइड्स हैं। मेरी कोशिश थी कि आज एक ही लेक्चर के अंदर वो सारा कुछ जो मैंने कवर करना है वो आ जाए, तो मैंने ट्राई की कि वो सारी स्लाइड्स कंबाइन करके किसी तरीके से आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका वक्त की कमी की वजह से। तो आज हम कोशिश करेंगे, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे हुए हैं लेके, तो हम उन स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज मोस्टली जिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम बात करेंगे उनमें बुलिश एनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, बुलिश एरमी और बेरिश एरमी है, हैमर है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर है। ये चंद कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे फटाफट बात करने के हवाले से। कैंडल्स जब बनती हैं तो कल भी पिछले लेक्चर के अंदर भी किसी ने सवाल किया था कि क्या बनती कैंडल के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो नहीं सर। इस आज की क्लास की तो खैर स्लाइड्स मैंने बताया कि बनाई ही नहीं है, इसलिए PDF तो खैर बात की बात है, वो तो अवेलेबल ही नहीं हो सकेगा।
क्योंकि मैंने बताया कि स्लाइड्स जो मैंने बनाई हुई हैं वो एक एक पैटर्न की अलग-अलग स्लाइड्स हैं और वो बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न का जो कोर्स आने वाला है वो उसकी स्लाइड्स हैं। तो आज मैंने कंबाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो माज़रत चाहता हूँ कि नहीं कंबाइन कर सका टाइम की कमी की वजह से। इसलिए हम आज पढ़ेंगे कुछ स्क्रीनशॉट्स की मदद से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। सर ये डिटेल स्लाइड्स हमें पीडीएफ वो मैंने बता दिया है सर, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो वाली। सर वो इंशाल्लाह वीडियोस जब बनेंगी तो उनके अंदर आपको वो वीडियो की शक्ल में मिल जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहला पैटर्न जिसको आज हम स्टडी करेंगे वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हैं उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि या वो पैटर्न बुलिश ट्रेंड के अंदर बने या वो पैटर्न बेरिश ट्रेंड के अंदर बने, तभी वो वैलिड होता है। समटाइम्स वो पैटर्न अपनी जगह से हट के भी बन जाता है। मिसाल के तौर पे बुलिश पैटर्न जो है वो बुलिश मार्केट में भी बन जाता है, तो वहाँ पे उसके मतलब कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। उनके बारे में हम जो डिटेल्ड लेक्चर और कोर्स आने वाला है उसके बारे अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ पे हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन आज सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की कुछ शराइत हैं। नंबर 1, मार्केट शुड बी इन ए डाउन ट्रेंड। ये अगर आप देखें तो ये दाएं तरफ लेफ्ट साइड पे ये सारी शर्तें उसकी लिखी हुई हैं। नंबर 1, मार्केट शुड बी इन ए डाउन ट्रेंड। मार्केट को नीचे आना चाहिए। नीचे आती मार्केट के अंदर हम एक ऐसी कैंडल स्टिक, एक ऐसी ग्रीन कैंडल स्टिक की तलाश में हैं जो बने तो कुछ इस तरह से कि वो पिछली रेड कैंडल को कवर कर ले। अच्छा, मोस्टली अब चार्ट्स जो हैं वो तो हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आते हैं। जैसे ये हमारे पास चार्ट है और इसमें तो हमारे पास ब्लैक और रेड कैंडल्स हैं, तो चार्ट को मॉडिफाई बड़े आराम से किया जा सकता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो फॉलो कर ले। चार्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पे कलर स्कीम मौजूद है। 3 डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम्स मौजूद हैं। ब्लैक ऑन येलो, जिसमें येलो लाइनें और ये ग्रीन लाइन की बजाय येलो लाइनें हो जाती हैं। दूसरी है हमारे पास ग्रीन ऑन ब्लैक, जो कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं। और तीसरा है हमारे पास ब्लैक ऑन वाइट। ये ब्लैक एंड वाइट, प्योर ब्लैक एंड वाइट चार्ट है। अगर मैं कर दूंगा तो बैकग्राउंड वाइट हो जाएगी, कैंडल्स जो हैं वो काली और सफ़ेद हो जाएंगी। जो काली कैंडल्स हैं वो नीचे जाती हुई मार्केट को इंडिकेट कर रही हैं, बेरिश हैं। जो वाइट कैंडल्स हैं वो ऊपर जाती हुई मार्केट को इंडिकेट कर रही हैं, बुलिश है। लेकिन मोस्टली ग्रीन और रेड के कलर्स के साथ चार्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। हर कैंडल की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक उसकी आउटलाइन और दूसरा उसके अंदर जो रंग भरा हुआ है वो। अब बुल कैंडल जो है, यहाँ पे आप देखें तो बार अप जो ऊपर जा रही कैंडल है, ग्रीन बुल कैंडल है, उसकी आउटलाइन की बात हो रही है। मैं उसकी आउटलाइन को यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। ये आप देखें कि ये उसकी आउटलाइन ग्रीन हो गई है और उसके अंदर का रंग, बुल कैंडल का अंदर का रंग जो है वाइट की बजाय मैं वो भी ग्रीन कर देता हूँ। हमारी बुल कैंडल ग्रीन हो गई है। इसी तरह से बार डाउन जो कैंडल नीचे जा रही है उसका आउटलाइन रेड और बियर कैंडल उसकी अंदर का जो रंग है वो भी मैंने रेड कर दिया। तो ये जनाब हमारे पास अब रेड और ग्रीन चार्ट आ गया। अच्छा, इससे पहले कि हमारा वो जो एक दोस्त है जो चार्ट पे हमारे स्क्रीन पे लाइनें लगाता है वो लाइनें लगाए, हम उस फीचर को डिसेबल कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, बल्कि उसने एक नुक्ता लगा भी दिया है। ठीक है। अच्छा, अब जनाब ये है कि ये हमारे पास रेड और ग्रीन चार्ट आ गया। अब पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जिसकी अभी हमने बात की है वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो बने तो कुछ इस तरह से बने कि उसमें पिछली जो कैंडल है वो रेड हो और अगली कैंडल जो है वो ग्रीन हो जाए। ये यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल, रेड ग्रीन कैंडल, कुछ इस तरह से बने कि वो पिछली कैंडल को कवर कर ले। अब कवर करने से मुराद क्या है कि ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी। दोनों कैंडल्स की विक्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अच्छा, इसमें कुछ वेरिएशन भी आती है। वो वेरिएशन क्या है? एक कंडीशन तो ये है जो अभी हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कवर कर रही है। ग्रीन कैंडल ऊपर से भी बड़ी है, नीचे से भी बड़ी है। दूसरी वेरिएशन ये भी होती है कि ग्रीन कैंडल जो है वो एक साइड से बराबर हो और एक साइड से बड़ी हो। तीसरी वेरिएशन ये भी होती है कि ग्रीन कैंडल जो है वो एग्जैक्टली रेड कैंडल के बराबर हो, लेकिन ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से छोटी नहीं हो सकती कहीं से भी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या होगा कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बायर्स जो हैं वो सेलर्स की जो ताकत थी उसको ख़त्म करते हुए अब इन पावर आ रहे हैं। एक्चुअली
कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो भी फोर्स, शिफ्ट ऑफ फोर्स को ही इंडिकेट करते हैं कि अब किसका पलड़ा भारी है, बुल्स का पलड़ा भारी है कि बियर्स का पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी होगा मार्केट उस साइड पे चल पड़ेगी। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है कि पहले मार्केट नीचे आ रही थी, रेड कैंडल इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नीचे जा रही है, बियर्स अभी भी इन पावर हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई वो नीचे से स्टार्ट होके, यानी मज़ीद नीचे से स्टार्ट हुई है कि जनाब उसने बताया कि मार्केट तो मज़ीद नीचे जा रही है, लेकिन साथ ही बुल्स ने पावर संभाली है और मार्केट को लेके ऊपर निकल गए हैं और फिर ऊपर जाके कैंडल को क्लोज भी कर दिया है। यानी बुल्स ने बियर्स की सारी कुव्वत जो है उसको ख़त्म कर दिया और अब बुल्स इन पावर हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन फ्यूचर मार्केट जो है वो बुलिश हो जाएगी। इसमें भी दो तरीकाकार हैं ट्रेड करने के। एक तरीकाकार ये है कि अगली कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ कैसे होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करते और एंट्री ले लेते हैं। दोनों तरीक़ेकार काफ़ी हद तक मैं कहूँगा दुरुस्त हैं। मैं ज़ाती तौर पे अगर बात कर लूँ तो मैं बहुत कम कंफर्मेशन कैंडल की वेट करता हूँ, अगली कैंडल पे ट्रेड स्टार्ट होते ही ले लेते हैं। लेकिन ये बहरहाल अच्छी बात नहीं है मेरी नज़र में। कैंडल अगली जो है उसकी कंफर्मेशन का वेट कर लेना बेहतर है, चाहिए। सर उन कैंडल के बारे में बता दें जो स्कैल्पिंग में, सर ये सारी की सारी स्कैल्पिंग में आपको हेल्पफुल हैं। जितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आज बात करेंगे ये सारे के सारे आपको स्कैल्पिंग के अंदर हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स जो है फटाफट दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें मार्केट नीचे जा रही है, मैं इसको अगर ऑन कर सकूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, अब ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट जनाब नीचे जा रही है। हमारे टूल्स किधर गए, ये आ गए टूल्स। मार्केट पहली शर्त डाउन ट्रेंड में है। इस डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे पास क्या आया कि ये वाली रेड कैंडल है, बहुत मार्केट नीचे गई है, ये वाली रेड कैंडल है। इसके बाद क्या हुआ कि अगली ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन कैंडल ने कवर किया है। ये अगर गौर करें तो नीचे से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी को कवर कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। ऊपर से ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल की बॉडी से बड़ी है, तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस ग्रीन रेड कैंडल की विक्स मौजूद हैं, विक्स हैं तो भी ठीक है, अगर ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर पैटर्न की निशानदेही करता है। अब होता क्या है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो ना सिर्फ हमें ये बताती हैं कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो हमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड करते हैं कि हमें अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अब कैसे, अब तीसरी चीज़ मैं बता दूं साथ ही कि हमने कहा था कि अगली कैंडल की कंफर्मेशन का वेट हमें करना चाहिए। अब अगली कैंडल अगर आप गौर करें तो ये बुलिश है यहाँ पे, लेकिन अगर अगली कैंडल बेरिश हो तो फिर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पैटर्न वैलिड नहीं है या उतना अच्छा नहीं है, वेट कर लेना बेहतर है, तो आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर लें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कंफर्मेशन कैंडल के वेट किए बगैर भी ट्रेड कर लेता हूं। उसमें ये होता है कि थोड़ा बहुत रिस्क होता है, खुदा ना खास्ता स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसमें रिस्क को बहुत बड़ा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, ये जैसे ही अगली कैंडल स्टार्ट होगी ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ये छोटी कैंडल जब स्टार्ट हुई है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब हमारा स्टॉप लॉस किधर आएगा, स्टॉप लॉस आएगा हमारा दोनों कैंडल्स में से जिस कैंडल का भी लो सबसे नीचे होगा। अब इस कंडीशन में इस रेड कैंडल का लो जो है वो सबसे नीचे था, मैं इससे 10 पिप नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब टेक प्रॉफिट की बारी है। तो टेक प्रॉफिट वैसे तो जो अच्छा टेक प्रॉफिट होता है वो 1 to 1 से ज़्यादा का होना चाहिए, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर ये खूबी है कि ये 1 to 1 से ज़्यादा का टेक प्रॉफिट देती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि आप 1 to 1 के टेक प्रॉफिट के साथ काम करें। अब क्या होगा, मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस नापूंगा। ये बनता है जनाब मेरा 70 पिप का। तो मैं क्या करूँगा कि 70 पिप के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट लगा दूंगा, और मेरा 70 पिप जो है वो इस कैंडल पे जाके, इस कैंडल पे यहाँ पे जाके 70 पिप मेरे जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और मेरी ट्रेड 1 to 1 के प्रॉफिट पे क्लोज हो जाती है। अब मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको, उस फार्मूले को आप हर पैटर्न पे अप्लाई करके कर सकते हैं। मैं वो हर पैटर्न के साथ नहीं बताऊंगा, और वो ये है कि जब आपकी ट्रेड जो है वो आपके टेक प्रॉफिट के 50% पे चली जाए
तो फिर आप क्या करें कि अपने स्टॉप लॉस को उठाएं और अपनी ट्रेड के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर करके 2-4 पिप ऊपर करके रख दें। इसको कहते हैं ट्रेड को ब्रेक इवन करना। अब क्या हुआ कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी प्रॉफिट के अंदर आ गया है। अगर खुदा न खास्ता मार्केट यहां से भी नीचे गिरती है और जाके स्टॉप लॉस हिट करती है तो भी आपको प्रॉफिट में ही ट्रेड क्लोज होगी, आपको लॉस नहीं होगा, गारंटीड ट्रेड है, प्रॉफिटेबल। और फिर क्या करें कि जब आपने ये काम कर लिया है तो अपना टेक प्रॉफिट जो है उसको डबल कर दें। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा कि जैसे जैसे आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट अपना इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे अपनी ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है उसको इंक्रीज करते जाएं और अपने टेक प्रॉफिट को डबल पे ले जाएं। MT4 के अंदर एक फीचर है जिसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। सर मुझे फटाफट बताइएगा ट्रेलिंग स्टॉप का किस किस को नहीं पता। MT4 का एक फीचर है ट्रेलिंग स्टॉप, किस किस को वो नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं करके दिखा देता हूं। हमारी ट्रेड इस वक्त एक चल रही है और वो प्रॉफिट पे चल रही है, मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूं। मुझे नहीं पता, ठीक है जी, आपको ट्रेलिंग स्टॉप का नहीं पता, हम अपनी ट्रेड को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप काम कैसे करता है। ये जनाब हम आ गए चार्ट पे, फौरी तौर पे कैंडलस्टिक चार्ट से हट के हम आ जाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप पे। अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप एक ऐसी कमांड है जो आपकी ट्रेड को हर सूरत प्रॉफिट में ही क्लोज करने में आपकी हेल्प करती है, बशर्ते कि एक दफ़ा आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। अब ट्रेड हमने स्टार्ट कर ली, ट्रेड स्टार्ट करने के बाद उसके ऊपर टेक प्रॉफिट भी लगा लिया, स्टॉप लॉस भी लगा लिया। अब एक मेथड तो ये है कि मैं स्टॉप लॉस को खुद मूव करके प्रॉफिट में लेके जाऊं। दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास MT4 के अंदर एक फीचर है, अपनी ट्रेड पर राइट क्लिक करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन ट्रेलिंग स्टॉप का है। यहां पे मैं जाऊंगा, मैं यहां पे बताऊंगा कितने पिप्स का या कितने पॉइंट्स का रखना है। पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, हमेशा पिप्स का होना चाहिए। मैं यहां पे रखता हूं जनाब, फर्ज करें 15 पिप्स का, तो उसके लिए मुझे 150 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और मैं ओके कर देता हूं। अब होगा क्या, जैसे ही मार्केट प्रॉफिट में मूव होगी ये स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली यहां से उठेगा और मेरे इस ट्रेड से ऊपर चला जाएगा जितना मैंने बताया था। और मार्केट जैसे जैसे ऊपर को मूव करती जाएगी ये स्टॉप लॉस जो है ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा और मेरी ट्रेड के पीछे 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 लगातार चलता रहेगा। मैं इसको मजीद छोटा कर देता हूं क्योंकि मार्केट अब थोड़ी सी कम हो गई है प्रॉफिट टारगेट। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली मूव होके प्रॉफिट के अंदर चला गया है और अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर प्रॉफिट की तरफ चलती जाएगी ये उसके पीछे पीछे चलता जाएगा। जैसे एक वो पंजाबी में कहते हैं बकरी के पीछे लेला होता है ना, तो ये मार्केट के पीछे लेला लग जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपके इस स्टॉप लॉस को ऊपर 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 मूव करता रहेगा। अब इस स्टॉप लॉस और ट्रेड स्टार्टिंग के दरमियान जितनी जगह बनती चली जाएगी ये सारा आपका कंफर्म प्रॉफिट है जो हर सूरत आपको मिल ही जाना है। क्योंकि मार्केट अगर वापस मुड़ती है, जैसे अभी मुड़ना शुरू हो गई है, अगर वापस मुड़ती है और आके हमारे इस स्टॉप लॉस को हिट कर लेती है तो फिर भी हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगी क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट में खड़ा है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए तो फिर सेम यही है, आपकी सेल की ट्रेड होगी। अब देखें स्टॉप लॉस मूव कर रहा है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है आप देखें स्टॉप लॉस वैसे वैसे ऑटोमेटिकली मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस क्रिएट होता चला जा रहा है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं, आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है ये आपका स्टॉप लॉस जो है ये ऑटोमेटिकली एक एक पिप करके ऊपर के ऊपर मूव करता चला जा रहा है और ये आपकी ट्रेड स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस स्टॉप लॉस के दरमियान जितनी जगह है ये आपका कंफर्म प्रॉफिट है जो मिलना ही मिलना है। आपका दिल कहता है कि ट्रेड में बहुत प्रॉफिट आ गया, जिधर मर्जी ट्रेड बंद कर लें, नहीं बंद करते, आपका टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, ट्रेड टेक प्रॉफिट को जाके हिट कर ले तो फुल प्रॉफिट आ जाएगा। अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर नहीं जाती ज्यादा और वापस मुड़ती है, वापस आएगी यहाँ पे इस ट्रेलिंग स्टॉप को आके हिट करेगी तो इधर तक जितना प्रॉफिट बन चुका होगा वो सारे का सारा आपका बुक हो जाएगा और वो आपको फौरी तौर पे अकाउंट में मिल जाएगा। आपकी ट्रेड 100% सिक्योर है और प्रॉफिटेबल है, इसमें रिस्क का खतरा ही खत्म हो गया। सर आपने वैल्यू पिप्स में दी है या पॉइंट्स में? सर मैंने पहले वैल्यू पिप में दी थी 150 पिप्स का मतलब 150 पॉइंट्स का मतलब है 15 पिप। मैंने वैल्यू पॉइंट्स में दी है लेकिन वो पिप में कन्वर्ट करके दी है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक पिप के अंदर 10 पॉइंट होते हैं तो 150 पॉइंट्स का मतलब है 15 पिप। मैंने 15 पिप का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो लगाया था।
चले, ये तो हो गई जी स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप की बात। हम जो बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चलती चली जाएगी, आप वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को चाहे खुद मूव कर लें मैनुअली, चाहे आप उसको ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप के जरिए मूव कर लें। सर एक दो सवाल आए हैं, उसको पढ़ लें। क्या है सर, मोबाइल पे कैसे यूज, सर मोबाइल पे ट्रेलिंग स्टॉप की फैसिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मोबाइल पे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ एक दो चीज़ें और, ये ट्रेलिंग स्टॉप की फैसिलिटी जो है ये आपके सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे या पीसी पे मौजूद है, और वो भी सिर्फ उस सूरत में अगर आपका MT4 चल रहा है। अगर आप MT4 बंद कर देंगे, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस तो काम करेगा, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप जिधर चला गया उधर ही रुक जाएगा, वो ऑटोमेटिक मूव नहीं करता। इसको चलाने के लिए आपके कंप्यूटर का चलना, आपके पीसी का चलना ज़रूरी है। मोबाइल पे ये अवेलेबल नहीं है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाएगी तो बता दिया है मैंने। सर आपने वैल्यू पे ठीक हो गया। आप सर 1/1 प्रॉफिट के बाद अगर हाफ ट्रेड क्लोज कर दूं तो SL एंट्री पॉइंट पे मूव कर दूं तो क्या ये मेथड भी ठीक? ये बिल्कुल ठीक है सर, कोई हर्ज नहीं है। ये देखें, मेथड्स जितने भी होते हैं वो सारे ठीक होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कोई मेथड किसी ट्रेडर को अच्छा लगता है और कोई मेथड जो है वो किसी ट्रेडर को अच्छा लगता है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी यही मेथड यूज़ करना है, दूसरा कोई यूज़ कर नहीं सकते। बेस्ट वे ब्रेक इवन है और ट्रेलिंग स्टॉप है? सर दोनों ही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और आपकी ट्रेड अभी, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप जो है मेरी नज़र में 15 पिप से नीचे नहीं चलाना चाहिए, यानी कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो 15 पिप का होना चाहिए। करेंसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड की नहीं कर रहा। तो अगर आपको लगता है कि 15 पिप से भी पहले आपने ट्रेड को ब्रेक इवन करना है तो आप फिर मैनुअली ब्रेक इवन करके 15 पिप का चला दें, और अगर आपकी ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है तो आप फिर अपनी मर्जी से उसको चला सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सर नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है और वो है बेरिश एनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मार्केट शुड बी इन अप ट्रेंड, मार्केट को पहले ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाती मार्केट में एक ऐसी रेड कैंडल की तलाश करेंगे जो पिछली ग्रीन को कवर कर ले। प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कहाँ पे ये मौजूद है, चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट आराम राम 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 से ऊपर जा रही है। ये हमारी आखिरी बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बनी है, जिसके बाद अगली रेड कैंडल बनी है। अगर आप देखें तो ये ऊपर से तकरीबन बराबर है, 1-2 पे बड़ी ही होगी। नीचे से ये रेड कैंडल से क्लियरली बड़ी, सॉरी ग्रीन कैंडल से क्लियरली बड़ी है, और ये हमारा ज़बरदस्त बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंट्री किधर होगी? अगली कैंडल के स्टार्ट होते ही वो अपनी एंट्री स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा इसका विक के को 10 पिप ऊपर लगेगा। जिधर भी है उसका हम फासला मेजर कर लेंगे कितना है। ये 61 पिप का फासला बनता है और जनाब हमारा 61 पिप का ट्रेक प्रॉफिट जो होगा वो इस कैंडल पे जाके इधर कहीं पे यहाँ पे हिट हो जाएगा, और ये बड़े आराम सुकून की बगैर रिस्क की ट्रेड है और ये इंतहाई लाजवाब एंट्री हमारी बनेगी। तो कि बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जिधर आ जाएं उसको फॉलो करते हो आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारा है वो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मेरे फेवरेट हैं दोनों, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, जहाँ पे भी मिलते हैं बहुत आला और लाजवाब रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों डबल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है बल्कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी 3 कैंडल्स के साथ मिलकर बनते हैं। मार्केट शुड बी इन ए डाउन ट्रेंड। मॉर्निंग स्टार की हम बात कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जानी चाहिए। नीचे जाती मार्केट में पहली कैंडल रेड होती है, थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन होती है। ये थर्ड कैंडल अगर पहली रेड कैंडल के 50% से ऊपर चली जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, और सेंटर में एक छोटी कैंडल होती है जो कि रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है और बगैर बॉडी के भी हो सकती है, और ये तीनों कैंडल्स मिलकर अंग्रेजी के हरफ यू की शक्ल बनाती हैं। अगली कैंडल स्टार्ट होते ही आप ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। बेहतर यह है कि आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर लें, यानी अगली कैंडल अगर बुलिश क्लोज हो जाए तो वो कंफर्मेशन है, लेकिन मोस्टली लोग नहीं करते, ऐसे भी एंट्री ले लेते हैं और ओके है। चार्ट पे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं ये कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखें मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जाती मार्केट में ये हमारे पास रेड कैंडल, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है जो कि रेड कैंडल के 50% से ऊपर जाके क्लोज हुई है, वेरी गुड है। दरमियान की एक छोटी कैंडल है जो कि रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और इसकी मोस्टली विक होती है दोनों साइड्स पे या एक साइड पे, और ये हमारे पास
अंग्रेजी के हरफ यू की फॉर्मेशन बना रही है। अगली कैंडल के स्टार्ट होते ही हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इससे 10 पिप नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, दोनों का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये बनता है जनाब 30 पिप्स का, और उतना ही हम अपना टेक प्रॉफिट लगा देंगे और इस बड़ी कैंडल के ऊपर ही आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा और आपकी ट्रेड प्रॉफिट दे के क्लोज हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई होगी। इसके बाद जो इसका उलट पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार। मैं चार्ट पे भी उसको तलाश कर लेता हूँ कि किधर अवेलेबल है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार मौजूद है, लेकिन उसको मैं बाद में समझा देता हूँ। ये ज़बरदस्त इवनिंग स्टार मौजूद है। सर हाउ टू मेजर पिप्स, सर मेजर पिप्स भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। इवनिंग स्टार की सर पहले बात कर लेते हैं। इवनिंग स्टार किधर है सर, ये आ गया जी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के लिए मार्केट, ये सेल का सिग्नल है, मार्केट शुड बी इन अप ट्रेंड, मार्केट को पहले ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाती मार्केट के अंदर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नजर आनी चाहिए। उसके बाद थर्ड कैंडल जो है वो रेड होगी, जो कि ग्रीन कैंडल के 50% से ज़्यादा बड़ी हो जाए तो बहुत अच्छा है। और दरमियान में एक कैंडल होगी जो कि रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है और बगैर बॉडी के भी हो सकती है। ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको सारी स्लाइड्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा क्लास के बाद इंशाल्लाह। अब चार्ट पे आ जाते हैं, इसको चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये जनाब हमारे पास ऊपर जाती हुई मार्केट है, बहुत अच्छी बुलिश मार्केट है। ये हमारी ग्रीन कैंडल है जो कि बहुत अच्छी है। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड कैंडल जो है वो रेड है। ये तो 50% से बड़ी होना तो क्या, ये तो 100% से भी बड़ी हो गई है, बहुत ही अच्छी बात है। और दरमियान की छोटी कैंडल है जो कि मैंने जैसे बताया रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और ये तीनों मिलकर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट कर रही हैं। सर रिकॉर्डिंग अभी नहीं है लेकिन शायद आगे चल के मिल जाए। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये मैक्सिमम विक है, हम इसे 10 पिप ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कितनी बनती है, ये जनाब हमारी बनती है तकरीबन 60 पिप्स, और 60 पिप्स का ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा जो कि हमारा इस कैंडल के ऊपर हिट हो जाएगा और हमारा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद जो अगला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक ही कैंडल है लेकिन उसके 4 नाम हैं। जी हर टाइम फ्रेम पे ही ऐसा होता है, जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा उतने आपको पिप्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा मिलेगी। जितना टाइम फ्रेम आपका छोटा होगा उतने प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन वो पिप्स उतने कम होते चले जाते हैं। अगला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है सर वो है कुछ इस किस्म का कि उसमें एक छोटी सी बॉडी होगी और उसकी एक लंबी सारी विक होगी। एक साइड पे उसकी विक ज़्यादा लंबी होगी, दूसरी साइड पे उसकी विक रिलेटिवली काफ़ी छोटी होगी। इसके 2 शक्लें हैं कुछ इस तरह से। ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ट्रेंड के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा अच्छा है। बहरहाल ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है अगर बेरिश मार्केट के अंदर बने, मैं पहले इस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूं, ये वाला अगर बेरिश मार्केट के अंदर बने तो ये मार्केट को लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको हम कहते हैं हैमर। हैमर हथौड़े को कहते हैं, याद रखने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर हथौड़ा ज़ोर से किसी चीज़ पे मारा जाए तो वैसे तो उसका सत्यानाश हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा वो न्यूटन के लॉ के मुताबिक हवा में ज़रूर उछलती है चीज़। तो जब मार्केट में हथौड़ा पड़ता है तो मार्केट ऊपर की तरफ उछलती है, ये हैमर कहलाता है। और ये वाला जो दूसरा मैंने बनाया है ये इन्वर्टेड हैमर है। सेम वही फार्मूला कि अगर ये बेरिश मार्केट में बने तो ये मार्केट को लेके ऊपर चला जाता है, ये इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। और ये हैमर ही है लेकिन ये उल्टा खड़ा है। दोनों ही हैमर और इन्वर्टेड हैमर रेड भी हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं। अगर ये ग्रीन होंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर रेड होंगे तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इनके वैलिड होने के लिए शर्त है कि अगली कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। अगर अगली कैंडल ग्रीन नहीं है
तो फिर हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते। कंफर्मेशन कैंडल का इसके लिए यूज करना लाजमी है। अच्छा, अगर यही दोनों शक्लें, सेम शक्लें बुलिश मार्केट में बन जाए, मार्केट ऊपर गई है और यही शक्ल बन जाती है, तो ये लेके मार्केट को नीचे आ जाएगी। इसको हम बुलिश मार्केट के अंदर कहते हैं हैंगिंग मैन, फांसी दिया हुआ इंसान, लटकाया हुआ इंसान। अगर इसकी शक्ल भी देखें तो ये ऊपर सारा है, नीचे उसका धड़ लटक रहा है, जिसको फांसी दे दी जाती है, लटका दिया जाता है, वो फिर जमीन के नीचे चला जाता है। तो जब बुलिश मार्केट के अंदर ये शक्ल आती है तो ये मार्केट को लेके नीचे चली जाती है, और ये जो शक्ल है ये कहलाती है शूटिंग स्टार, टूटा हुआ तारा। अगर ये बुलिश मार्केट में बने तो फिर हम उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। और आसमान से जब तारा टूटता है तो वो भी जमीन के नीचे, जमीन की तरफ आ जाता है, तो ये भी जब मार्केट के अंदर आता है तो ये नीचे मार्केट को लेके चला जाता है। तो शक्ल एक ही है, लेकिन जगह के हिसाब से इसका नाम चेंज है। अगर ये बेरिश मार्केट में बनेंगे तो पहला हैमर और दूसरा इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। अगर बुलिश मार्केट में बनेंगे तो पहला जो है वो हैंगिंग मैन और दूसरा जो है वो शूटिंग स्टार कहलाएगा। एक दफ़ा इनकी स्लाइड्स भी देख लेते हैं और फिर इसको चार्ट पे देख लेते हैं। हैमर, सबसे पहले शर्त क्या है कि चारों की शर्त एक ही है कि जो विक है, जो दुम है, इसका साइज जो है वो बॉडी के साइज के कम से कम डबल के बराबर हो या ज्यादा हो, कम ना हो, डबल के बराबर हो या ज्यादा हो। यानी जितनी बॉडी है उससे डबल विक का साइज हो या ज्यादा बड़ा हो तो ये बहुत अच्छा है। अगर छोटा रह जाएगा तो फिर हम उसको उतना अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर दोनों साइड्स पे एक जैसी विक हो जाएगी तो फिर भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो फिर कुछ और हो जाता है, वो ये नहीं रहता। ये हैमर हो गया। और इसी तरह से मैं इन्वर्टेड हैमर आपको दिखा देता हूँ। इन्वर्टेड हैमर भी सेम चीज़ है कि बेरिश मार्केट में बनेगा और उसके बाद मार्केट को लेके ये ऊपर चला जाएगा। चार्ट पे चलते हैं एक दफ़ा, बल्कि अगले भी देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा है जनाब हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन किधर गया? हैंगिंग मैन ये आ गया जी, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी हैमर ही है, लेकिन ये बुलिश मार्केट में बनता है और ये मार्केट को लेके नीचे आ जाता है। और तीसरा, चौथा आखिरी हमारा है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी इन्वर्टेड हैमर ही है, लेकिन ये बुलिश मार्केट में बनता है और ये बनने के बाद मार्केट को लेके नीचे आ जाता है। तो चलते हैं ज़रा चार्ट पे और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा किधर किधर अवेलेबल है। सर हैमर के बाद कौन सी कैंडल होनी चाहिए? सर हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बाद ग्रीन कैंडल होनी चाहिए क्योंकि वो मार्केट को बुलिश करेंगे। और शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बाद रेड कैंडल होनी चाहिए क्योंकि वो मार्केट को बेरिश करेंगे। चार्ट पे देखते हैं सर इनको और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सर, ये हमारे पास मार्केट नीचे आई है और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास ये वाली जो कैंडल है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैमर कैंडल है। इसके बाद अगली कैंडल बुलिश है। ये बुलिश कैंडल वैसे बहुत बड़ी है, आमतौर पे इतनी बड़ी कैंडल नहीं होती, आमतौर पे छोटी कैंडल होती है रिलेटिवली। यहाँ पे भी देख लें तो ये मार्केट नीचे गिरी है और यहाँ पे हमारे पास ये हैमर बना है। उसके बाद अगली कैंडल भी बुलिश है। फार्मूला सेम वही अप्लाई होगा कि जिधर से हमारा एंट्री पॉइंट है ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, उससे हम अपने विक का साइज नाप लेंगे 10 पिप नीचे, टोटल डिस्टेंस नाप लेंगे कितना बनता है जी 50 पिप, और उतना ही हमारा टेक प्रॉफिट होगा और वो इसी पहली कैंडल पे ही हमारा हिट हो जाएगा। ये जो दूसरी कैंडल बनी है इसके ऊपर भी यही है कि यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, दोनों का डिस्टेंस नाप लेंगे 50-52 पिप बनता है और ये हमारा इस कैंडल पे जाके टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हैंगिंग मैन की बात, सॉरी इन्वर्टेड हैमर की बात कर लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर रिलेटिवली आपको देखने को बहुत कम मिलेगा और ये मेरी नज़र में वैसे एक वीक पैटर्न है, जहाँ पे मिलता है रिजल्ट्स तो लेके आता है लेकिन बहुत कम मिलता है, आपको चार्ट पे ढूंढना पड़ता है। ये हमारे पास मौजूद है, मार्केट नीचे गई है, उसके बाद हमारे पास हैंगिंग मैन बना है, लेकिन उसके बाद अगली कैंडल जो है वो रेड है। मैं इसको वैलिड कंसिडर नहीं करूँगा और इसको मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बना है, अगली कैंडल बुलिश बनी है लेकिन बहुत ही छोटा है पिछली कैंडल्स की तनासब में। इसमें अगर देखें तो जो पावर है वो बहुत थोड़ी है, ये ट्रेडेबल मेरी नज़र में नहीं होगा। कैंडल्स के मुकाबले में रिलेटिवली साइज उसका होना चाहिए।
बहरहाल इन्वर्टेड हैमर जो है वो बहुत कम कम देखने को मिलता है, वो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। साइन काइंडली डिफाइन स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा सर, अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो हमारे हैं इन्वर्टेड हैमर और सॉरी शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, उनकी बात कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं किधर किधर अवेलेबल हैं। और ये बहुत ही लाजवाब शूटिंग स्टार पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर गई है और उसके बाद हमारे पास बहुत ही लाजवाब शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। अगली कैंडल जो है उसने उसको कंफर्म किया है और सेम वही फार्मूला कि यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और इस कैंडल के ऊपर जाके तकरीबन हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो जाएगा। ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार। और इसी तरह से हम अब बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हैंगिंग मैन है, बहुत वीक हैंगिंग मैन है क्योंकि विक का साइज़ जो है वो उतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर गौर करें तो यहाँ पे दो पैटर्न्स अवेलेबल हैं, हैंगिंग मैन भी है और इवनिंग स्टार भी है। ये तीनों कैंडल्स मिलकर इवनिंग स्टार बना रही हैं और ये हैंगिंग मैन है। चले, यहाँ पे शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन की बात कर रहे हैं। हैंगिंग मैन अगर हमें मिल जाए, चार्ट चेंज कर लेते हैं, किसी दूसरी चार्ट पे देख लेते हैं। इधर तो कैंडल्स ही मेरे पास पूरी शो नहीं हो रही क्योंकि पीछे हिस्ट्री में जाने नहीं दे रहा सिस्टम। हाँ, हैंगिंग मैन हैंगिंग मैन हैंगिंग मैन किधर गया हैंगिंग मैन? किसी को नज़र आया सर हैंगिंग मैन? हैंगिंग मैन भी बहुत रिलेटिवली कम देखने को मिलता है। ये आ गया जी हैंगिंग मैन। मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई मार्केट में ये हमारे पास हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन है। हैमर जैसी ही है लेकिन ऊपर जाती मार्केट के अंदर बना है। अगली कैंडल जो है वो बेरिश हो गई है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 31 पिप्स का और ये हमारा ट्रेड जो है वो इधर जाके आपकी टेक प्रॉफिट को हिट कर जाएगी। सॉरी सर, नेटवर्क इशू की वजह से अगेन एंड अगेन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर, कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा। क्लासेस ख़त्म होने के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाए ताकि आप सारे लोग उसको रिवाइज़ कर सकें। इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद आपको रिकॉर्डिंग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएंगी, आप वहाँ से उसको देख सकेंगे। ये तो हो गए सर हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग है, बेरिश इंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, उसके बाद हैंगिंग मैन है, हैमर है और इन्वर्टेड हैमर है। ये हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। चार्ट्स पे तलाश करें। आपका आज का होमवर्क यही है कि आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट पे तलाश करें और जहाँ जहाँ पे आपको गलत नज़र आए आपने वो मार्क करके ग्रुप के अंदर उसको पोस्ट करना है। अच्छा, अब आपने इसको तलाश कैसे करना है? इस तरह से अगर मैं चार्ट को फटाफट स्क्रॉल करूँगा तो मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, ट्रेड करने लगेंगे आप किसी भी पैटर्न के साथ, तो क्या ख्याल है, आपको प्रॉफिट आएगा? फटाफट बताएं। जब आप उसको लाइव चार्ट पे ट्रेड करने लगेंगे किसी भी पैटर्न को, तो क्या आपको उस पर प्रॉफिट आएगा? सर 28 बंदे हैं और कोई भी जवाब नहीं दे रहा, माशाल्लाह। नॉट कन्फर्म, ठीक है सर, जाग जाएं। शाद भाई कह रहे हैं हाँ, महबूब भाई कह रहे हैं हाँ, ठीक है, वेरी गुड। बिलाल अस्कर भाई भी कह रहे हैं हाँ, ठीक है। चले 3 जवाब वैसे आएगा। सर नहीं आएगा। बिलाल भाई, शाद भाई और महबूब भाई, सर आप चाहे किसी भी चीज़ के ट्रेडर हैं लेकिन जो बेसिक्स हैं वो तो हमेशा वहीं पे रहती हैं। कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड, सर कन्फर्मेशन तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ एक उस्ताद होने की हैसियत से, कि जो मैंने पढ़ाया है अगर आप इसको इसी तरह से चार्ट पे तलाश कर लें, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप चार्ट पे तलाश कर लें, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। वजह उसकी ये है सर कि पढ़ा देना, दिखा देना बहुत आसान होता है। जब मार्केट में आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो मत मारी जाती है। मैं कोई और लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, लेकिन मत मारी जाती है। और प्रैक्टिकली आप चाहे डेमो अकाउंट पे काम कर रहे हैं, चाहे आप लाइव अकाउंट पे काम कर रहे हैं, आप उसको उस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे ही नहीं, उस तरीके से उस कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर ही नहीं सकेंगे
जो कॉन्फिडेंस चाहिए। अब कॉन्फिडेंस क्या चाहिए सर, मैं माइंड माउफ होने का हल बताने लगा हूं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और ये जो हल मैं अभी बताने लगा हूं ना, ये सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मेथडोलॉजी के ऊपर अप्लाई करके इस तरीके से अगर चार्ट को समझ लेना, सर रिस्क मैनेजमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो हर ट्रेडर ने अपनी करनी है, कोई करता है कोई नहीं करता, ये तो ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी करता है। ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिस्क टू रिवार्ड हो गया, वगैरह वगैरह, ये पढ़ाने में बड़ी मज़ेदार हैं, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करने लगते हैं ना तो ये गले में पड़ जाती हैं। इसलिए मैंने पूरी क्लास में रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं की, रिस्क टू रिवार्ड की बात नहीं की, मैं इस वजह से कि जब मैं पढ़ा दूंगा तो बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने लगेंगे तो कोई आधे बंदे से ज़्यादा इंप्लीमेंट करने का सोच भी नहीं सकेंगे। हो सकता है कोई कर भी ले एक दो, लेकिन आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि किताबी इल्म और प्रैक्टिकल इल्म में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अब करना क्या है, सिर्फ 1 मिनट लगा के वो समझ लें, सुन लें, और अगर आपने उस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चाहे किसी भी मेथड ऑफ एनालिसिस को कर लिया ना, आपको मार नहीं पड़ेगी। रिक्वायरमेंट क्या है सर? रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी आप मेथड पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, उसको अप्लाई करना है तो कम अज़ कम 6 महीने उसकी प्रैक्टिस करें। 6 महीने उसकी प्रैक्टिस करें। सर कौन कौन 6 महीने प्रैक्टिस करने को तैयार है? सच्ची बताना है, झूठ नहीं बोलना। वसीम भाई, असगर भाई, महबूब अली भाई, बहुत मुश्किल है। वेरी गुड सर, इफ्तिखार साहब ने बड़ा दिल छू लेने वाला जवाब दिया है कि बहुत मुश्किल है। कैसर भाई इंशाल्लाह कह रहे हैं, इंशाल्लाह चले। सर मैं तो तैयार नहीं हूं। अगर मुझे कोई कहता है ना 6 महीने कर लो, तो मैं तैयार नहीं हूं। उसकी वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 6 महीने एक अच्छा खासा टाइम है। 3 महीने से डेमो ट्रेडिंग, सर डेमो ट्रेडिंग बिल्कुल अच्छी बात है, आप 3 महीने से कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर डट के 6 महीने प्रैक्टिस करना जो है ना, वो यकीन करें इंतहाई मुश्किल काम है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, आई होप कि समझ आएगी। मेरा ताल्लुक जो है वो पीर महल शहर से है। ये फैसलाबाद रीजन में आता है, टोबा टेक्सिंग के पास। हमारे नज़दीक एक शहर है अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, और उनकी एक करामत कह लें या जो मर्जी कह लें, कुछ लोग इसको मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, मैंने तो ज़ाती तौर पे इसको प्रैक्टिकली देखा है। वो एक गोली बना के दिया करते थे। मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल शोबे से है। मेरे दादाजी अंग्रेज़ के ज़माने के हकीम थे। पाकिस्तान जब आए हैं तो तकरीबन एक पंसार स्टोर होता है, हिकमत का जो स्टोर होता है, जहाँ पे दवाइयाँ, ये देसी दवाइयाँ बेचते हैं। मेरे दादाजी ने, और तकरीबन वो कोई 30-35 साल वो पाकिस्तान में आके वो पंसार स्टोर चलाया, इसलिए मुझे देसी दवाइयों का बहुत अच्छे तरीके से पता है। एक देसी दवाई होती है जो कि यूज़ होती है, वो जो बुज़ुर्ग थे वो वही देसी दवाई जो है वो गोली में डाल के देते थे। और उस गोली की करामत आप कह लें या उस दवाई का असर ये कह लें कि अगर आपकी कोई हड्डी टूट गई है और आपको वो गोली खिला दी जाए, हड्डी को सही करके जोड़ दिया जाए और उसके बाद वो गोली खिला दी जाए, तो हड्डी के जुड़ने का अमल जो है वो 100 गुना तेज़ हो जाता था। और वो जहाँ पे हफ्तों में जुड़नी थी वहाँ पे वो दिनों में जुड़ के आप बिल्कुल ओके हो जाते थे। मेरी अपनी हड्डियां टूट चुकी हैं और मैंने वो यूज़ की हुई है, और उसके सबूत भी हैं कि वो उस गोली के बाद, खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, खैर वो अलग एक बात है। लेकिन जो मैं बताने लगा हूं ना वो सिर्फ ये है कि उनका एक परहेज था कि आपने 7 दिन कोई मिर्च वाली चीज नहीं खानी, कोई नमक वाली चीज नहीं खानी। यानी आप सालन नहीं खा सकते, आप कुछ भी नहीं खा सकते। हाँ, दूध से बनी हुई चीज़ आप खा सकते हैं, आप मीठी चीज़ खा सकते हैं। 7 दिन आप कोई नमकीन चीज़ नहीं खा सकते। मिर्च का परहेज नहीं था, नमकीन नहीं खा सकते थे। इवन कि मिर्च आप दही में डाल के खा लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन नमकीन नमक नहीं खा सकते। सर बंदा जब जाता है ना कोई और सुनता है कि 7 दिन नमक नहीं खाना, अच्छा बस कोई बात नहीं, ये तो मैं कर लूंगा। तीसरे दिन बंदे की बस हो जाती है।
और बंदा ढूंढता फिरता है कि यार कहीं से वो मुझे मिल जाए। नहीं सर, वो बुजुर्ग तो बहुत पहले फौत हो गए थे, उसके बाद उनके कुछ शायद बेटा था या क्या था, उनके गोली वाली मस्जिद भी अब्दुल हकीम में है, वहाँ पे वो देते रहे गोली। लेकिन अब तो वहाँ पे गोलियाँ देने वाले ही बेशुमार लोग हो गए हैं, जाली और फ्रॉड बहुत है। अब तो ओरिजिनल शायद पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, लेकिन किसी ज़माने में वो हुआ करती थी। अच्छा, उनका परहेज ये था कि जी सिर्फ आपने 7 दिन नमक नहीं खाना, और तीसरे दिन बंदे की बस हो जाती है, बंदा बाँ बाँ कर उठता है कि यार मुझे कुछ दे दो नमकीन चीज़, मेरी जान निकलने लगी है। तो सर जब कोई चीज़ पाबंदी बंदे की लग जाती है ना कि जी आपने ये इतना करना है, तो वो बंदे से नहीं होता, चाहे वो 7 दिन के लिए क्यों ना हो। ये तो 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ये 6 महीने की बात कर रहा हूँ। चले, इससे हट के अब आपने प्रैक्टिस करनी कैसे है। MT4 के अंदर एक सिस्टम मौजूद है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप वो जो काम 6 महीने में करना था, आप उसको 6 दिनों में कर सकते हैं। आप डट के कर लें तो मुमकिन है 6 घंटों में भी कर लें, लेकिन वैसे मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप कर सकते हैं और आपको वो एग्जैक्टली सेम प्रैक्टिस मिलेगी जो आपने 6 महीने डट के काम करना था, वो आपको 6 घंटों में मिल सकता है। वो कैसे? MT4 में मैं एंड पे चल जाता हूं। ये आखिरी कैंडल है जनाब हमारी इस वक्त चार्ट की। अगर मैं चार्ट को इस तरह से पीछे देखना शुरू करूँ ना, तो मुझे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएंगे जो सही होंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे देखूँ तो ये मॉर्निंग स्टार नजर आ रहा है, मुझे बड़ा मजा आएगा यार, मॉर्निंग स्टार बना है, उसके बाद देखो कन्फर्मेशन कैंडल बनी है और मार्केट कितनी छूट गई है यार, स्वाद आ गया। लेकिन प्रैक्टिकली जब ये मॉर्निंग स्टार बनेगा तो मैं बहुत ज़्यादा तजब्जब का शिकार हूँगा कि यार पता नहीं ये सही है नहीं है, ट्रेड करूँ कि ना करूँ। अब उसका सोल्यूशन ये है कि MT4 के अंदर आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर पीछे जा सकते हैं, हिस्ट्री में जा सकते हैं। इस तरह से चार्ट को यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको अगर हाइड करने की कोशिश करूँ, ये आपको एक प्ले का बटन नज़र आ रहा है ऊपर, जूम इन का बटन है, जूम आउट का बटन है, उसके बाद 4 डब्बे हैं और उसके बाद प्ले का बटन है। इस प्ले के बटन को कर दे बंद, क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा। अब आप चार्ट में पीछे जा सकते हैं। अगर ये ऑन होगा ना तो ये चार्ट को पीछे नहीं जाने देगा, करंट लोकेशन पे ला के लॉक रखेगा। इसको करें बंद। अब चार्ट को लेके जाएं पीछे। जैसे जैसे आप चार्ट को पीछे लेके चलते जाएंगे, चार्ट लोड होता चला जाएगा और आपको पीछे जाने देगा। कुछ जगहों पे जाके ये रुक जाएगा और मजीद पीछे नहीं जाने देगा, लेकिन थोड़ी देर ठहरने के बाद आप दोबारा से अगर इसको पीछे ले जाने की कोशिश करें तो ये पिछली कैंडल्स को लोड कर देगा और उसके बाद आप इसको पीछे ले जा सकेंगे। अब करना क्या है, आपने इस चार्ट को नहीं, आप पीछे आ गए हैं, आपने इस चार्ट को नहीं देखना कि क्या हो रहा है, आपने इस आखिरी कैंडल को देखना है। अब होगा ये कि अगर आप माउस के साथ चार्ट को मूव करेंगे तो 3-4 कैंडल्स इकट्ठी मूव हो जाती हैं। अगर आप कीबोर्ड के ऊपर एरो की को मूव करेंगे तो भी 5 से 6 कैंडल्स इकट्ठी मूव हो जाती हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपने एग्जैक्ट अगली कैंडल का पता चलाना है कि क्या है। अब वो ये होगा कि मेरे पास इस वक्त है लैपटॉप पे आप फंक्शन की और F12 प्रेस करें तो सिर्फ एक कैंडल आगे बनेगी। अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं कंप्यूटर वाला तो सिर्फ F12 प्रेस करेंगे, वहां पे फंक्शन की प्रेस नहीं करेंगे और अगली कैंडल बन जाएगी। अब ये देखें ये क्या बना है, मुझे आपको बताया कि ये कौन सी कैंडल बनी है। यहां पे ये जो ग्रीन कैंडल आखिरी नजर आ रही है ये कौन सी है? अभी जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े हैं उसमें से ये कौन सी कैंडल है? शूटिंग स्टार एक बंदे ने कहा है, एक बंदे ने इन्वर्टेड हैमर कहा है, एक बंदे ने हैमर कहा है। शूटिंग स्टार ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। चले, मेरी नज़र में अगर के माना जाए शूटिंग स्टार तो हम कह सकते हैं कि यार मार्केट ऊपर गई थी, उसके बाद ये नीचे आई है, फिर ग्रीन कैंडल एक बनी है। अब मेरे लिए ये डाउटफुल है कि सिर्फ एक कैंडल, सर बुलिश एनगल्फिंग भी है क्योंकि ग्रीन कैंडल रेड को कवर कर रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग के लिए रीजनेबल बॉडी होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे रीजनेबल बॉडी नहीं है, बहुत छोटी छोटी बॉडीज हैं दोनों कैंडल्स की। तो ये या शूटिंग स्टार है या इन्वर्टेड है, सॉरी ये या शूटिंग स्टार है या फिर ये इन्वर्टेड हैमर है। अब मुझे डाउट है कि क्या है। अब यही वो चीज़ है जो प्रैक्टिस में हमें पता चलेगी। मैं फंक्शन F12 प्रेस करता हूं, क्या बना? अगली बेरिश कैंडल बन गई है। इसका मतलब ये है कि ये शूटिंग स्टार ही है, हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब हमने ट्रेड करनी है, यानी मैं यहां से एंट्री पॉइंट
मेरा है अगली कैंडल के स्टार्ट होते ही मैं एंट्री लगाऊंगा। मैं जनाब इधर फौरी तौर पे एक लाइन लगाता हूँ, ये मेरी एंट्री है, ये मेरा टॉप है और इस टॉप से मैं 10 पिप ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मेरा टेक प्रॉफिट बन गया है कितना, 24 पिप्स का। 24 पिप्स का मैं नीचे ये ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, 24 पिप्स का मैं नीचे टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ। ये जनाब मेरा टेक प्रॉफिट लग गया है। सर अब बताएं, सर हैं बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, आप सर्च करें नेट पे मिल जाएंगे जो कि चार्ट पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हाईलाइट करते हैं, लिख के देते हैं कि ये बन गया है पैटर्न, मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि मेरा टेक प्रॉफिट हिट होगा कि नहीं होगा। मैंने एंट्री ले ली है, स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, टेक प्रॉफिट भी लगा दिया है, होगा। असगर भाई कह रहे हैं होगा, होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता अब ये जो अब मैं कर रहा हूं ना, ये एक्चुअली लाइव मार्केट है, आपको अगली कैंडल का पता ही नहीं है कि क्या है। ये वो साइकोलॉजी है जो हमें 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद हासिल होनी है, लेकिन वो अब हम मिनटों में समझ सकते हैं। मैं जनाब शिफ्ट F12 प्रेस करता हूं, अगली कैंडल तो ग्रीन बन गई, मसला खराब हो रहा है। सर अभी भी इस फैसला चेंज करने का वक्त है, टेक प्रॉफिट हिट होगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा। अगली कैंडल फिर ग्रीन बन गई है और वो तो फिर शूटिंग स्टार टाइप या इन्वर्टेड हैमर टाइप बन रही है। अच्छा, अगली कैंडल फिर रेड बन गई है, अगली कैंडल फिर नीचे चली गई, नीचे 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 नीचे। अब मैं एक एक कैंडल करके चल रहा हूँ। सर मेरा जो इन्वर्टेड हैमर था ना कि शूटिंग स्टार था, सर वो तो फेल हो गया। क्या लिखा है, एविडेंस है टीपी हिट। सर कोई एविडेंस, चलें एविडेंस की तो खैर मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या समझ आया? समझ ये आया कि स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गलती हर जगह पे होती है, हर किसी से होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप एक एक कैंडल से मूव करेंगे ना, हर कैंडल के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे कि आपने ट्रेड जो ली है वो सही थी कि नहीं थी, आपने जो काम किया है वो सही है कि गलत है। टेक प्रॉफिट हिट होने और स्टॉप लॉस हिट होने से बहुत पहले आपको अच्छा खासा, ये जितनी कैंडल्स बनी हैं, यानी स्टॉप लॉस हिट होने से पहले कितनी कैंडल्स बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तकरीबन 20-22 कैंडल्स बनी हैं। इन 20 कैंडल्स को स्टडी करने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने एक रिस्क लिया है, अब मैं हर कैंडल के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। इस कैंडल के बाद भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार जैसी फॉर्मेशन आई है, अब वो पता नहीं शूटिंग स्टार था कि इन्वर्टेड हैमर था। उसके बाद हमारे पास आगे भी कुछ फॉर्मेशंस आई हैं, उसके बाद हमारे पास मॉर्निंग स्टार भी आया है। तो पैटर्न के अंदर, कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी पैटर्न आ जाते हैं। तो ये चीज जो है ये आपको दो ही सूरतों में आ सकती है, या तो आप कैंडल बाय कैंडल चार्ट को मूव करें और महीनों के हिसाब से चार्ट को मूव करें तो आपको समझ आएगा, या फिर ये होगा कि आप जो है वो 6 महीने बाकायदा प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको समझ आएगा कि चार्ट पे सही पैटर्न किधर है और आपने उसको किस तरह से ट्रेड करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है, मैं अगली कैंडल पे चलता हूँ, कोई पैटर्न बनता है। सर कोई पैटर्न बना, किसी को नज़र आया कुछ, अगली कैंडल पे चलते हैं, किसी को कोई पैटर्न नज़र आया, कोई शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, कुछ भी, डॉजी, बिल्कुल ठीक है, डॉजी नज़र आई है, ठीक है। कौन सा महबूब भाई, कौन सा पैटर्न नज़र आया? सर जो मेथड आपने बताया है इट्स लाइफ चेंजिंग मेथड, जज़ाकल्लाह। सर ये सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के लिए नहीं है, आप कोई भी, आप चाहे वीएसए ट्रेडर हैं, आप चाहे एसएमसी के ट्रेडर हैं, आप चाहे फिबोनाची के ट्रेडर हैं, आप चाहे किसी भी मेथडोलॉजी के ट्रेडर हैं, आप इसको अप्लाई करके एक्यूरेट रिजल्ट्स ले सकते हैं और लाइव मार्केट में रिजल्ट्स ले सकते हैं। इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार बन गया।
अब मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं क्या करता कि इवनिंग स्टार बन गया तो यहाँ पे मेरी ट्रेड स्टार्ट होती, ये मेरा स्टॉप लॉस होता और टेक प्रॉफिट मेरा कितना बनता, इसको मेजर कर लेता हूँ, 17 पिप का ये बनता है। तो जनाब 17 पिप मेरे तकरीबन इधर बन जाने थे, मैं इसको मेजर कर लेता हूँ, ये मेरा 17 पिप का टेक प्रॉफिट बन गया है जी। बिल्कुल इंडिकेटर को भी इसके साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं ज़रा अगली कैंडल पे। अगली कैंडल सिंगल कैंडल ने टेक प्रॉफिट हिट कर दिया, मौज हो गई। चलो अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो सर ये एक ऐसा सिस्टम है MT4 का अपना बाय डिफ़ॉल्ट बैक टेस्टिंग के लिए कि आप कैंडल बाय कैंडल जब मूव करेंगे तो हर कैंडल के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, करना नहीं करना। वो काम जो आपने लाइव मार्केट में करना था वो आप बगैर कुछ किए, जो काम आपने महीनों में रह के करना था वो चंद घंटों में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और महीनों की प्रैक्टिस का जो समर है वो आप चंद घंटों में हासिल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आपके लाइव डेमो ट्रेडिंग के इक्वल होगा इंशाल्लाह। और आप कॉन्फिडेंट होकर अब ट्रेड करेंगे जब आप 100 पैटर्न, आप बुलिश इंगल्फिंग की को 100 दफ़ा ट्रेड कर लें चार्ट के ऊपर और दोबारा आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो आपको सर देखना दोबारा नहीं पड़ेगा कि मैंने ट्रेड करनी है कि नहीं करनी, आप देखते ही बता दें कि हाँ ठीक है कि गलत है। हाँ ये तो एडवांस पिरो SMC में भी नहीं सीखा जज़ाकल्लाह सर। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अच्छी चीज़ तो आपको मिली। तो सर ये बहुत ही लाजवाब मेथड है और इसके ज़रिए आप काम करें इंशाल्लाह आपको किसी भी मेथडोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न ज़रूरी नहीं है, आप उससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और अच्छी खासी प्रैक्टिस जो कि महीनों की थी आप उसको दिनों बल्कि घंटों में कर सकती हैं। सर MT4 पे ये चार्ट कैसे लेते हैं? सर कौन सा चार्ट लेते हैं? ये तो MT4 का अपना ही चार्ट है। राइट क्लिक करें, चार्ट विंडो पे क्लिक करें, चार्ट आ गया। इसको जूम इन करेंगे, ये बार चार्ट है, साथ ही कैंडलस्टिक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैंडलस्टिक आ गया। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता उनको भी बता देता हूँ कि ये जो अभी हमने चार्ट बनाया था, ये जो रेड और ग्रीन, इसको सेव किया जा सकता है और जो भी आप नया चार्ट खोलेंगे उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। कैसे? इसको सर सेव करने का तरीकाकार ये है कि ये आप ऊपर देखें कि एंड पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है टेम्पलेट का, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। सेव टेम्पलेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव टेम्पलेट पे, ये जगह खोल के देगा भाई सेव कर लो। मैं इसका नाम रखता हूँ, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसको नाम रख देता हूँ रेड ग्रीन चार्ट और मैं इसको सेव कर दूंगा। ये मेरा जो चार्ट था ना ये अब सेव हो गया है। अब क्या करना है, मैं नया चार्ट ओपन करता हूँ और इस नए चार्ट पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इधर टेम्पलेट में जाना है। इधर ये रेड ग्रीन चार्ट मौजूद है, क्लिक करूँगा, अप्लाई हो गया। यानी वो सारी मेहनत जो मुझे चार्ट पे प्रॉपर्टीज़ पे जाके करनी थी, जैसे कलर चेंज करने थे वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ मुझे किया कराया 1 सेकंड पे अप्लाई हो गया और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। जिस मर्ज़ी चार्ट पे आप ये काम कर सकते हैं। इवन यही नहीं, जो मर्ज़ी आप स्ट्रेटजी अप्लाई करके, टेम्पलेट अप्लाई, जो मर्ज़ी बना के आप टेम्पलेट सेव कर लें और उसको आप जिस मर्ज़ी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। चैट क्वेश्चन है, सर आपने क्रॉस करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करने का बताया था लेकिन वो 14 पेयर्स हैं, तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से 4 या 5 ज़्यादा वोलेटाइल और अच्छे करेंसी पेयर्स सजेस्ट कर दो तो मेहरबानी होगी। सर क्रॉस करेंसी पेयर्स 14 नहीं है, पहली बात तो ये है। क्रॉस करेंसी पेयर्स की तादाद जो है वो इस वक्त कोई 50 से ज़्यादा है। टोटल करेंसी पेयर्स जो ब्रोकर्स ऑफ़र कर रहे हैं उनकी तादाद 100 के करीब है, तो क्रॉस करेंसी पेयर्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। और मैं सजेस्ट अभी नहीं कर सकूंगा आपको पेयर। मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था कि किस तरह से आप अच्छे करेंसी पेयर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसकी डेली एवरेज निकालें। डेली एवरेज निकालने का फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। उसकी डेली एवरेज निकालें और डेली एवरेज निकाल के आप उसको देख लें कि किस करेंसी पेयर की एवरेज जो है वो 80 प्लस है, 80 पिप्स से ज़्यादा है। मैं फार्मूला दोबारा बता देता हूँ। पिछले 5 दिनों की हाई टू लो को कैलकुलेट कर लें। जैसे ये हमारे पास इस वक्त चार्ट है, ये इसका हाई है उस दिन का, ये उसका लो है, ये 158 पिप्स बनता है। तो इस तरह से पिछले 5 दिनों की हाई टू लो को कैलकुलेट करके जमा कर लेंगे, उसको 5 पे तकसीम कर देंगे, आपके पास उस करेंसी की डेली एवरेज आ जाएगी। 5 पे तकसीम इसलिए करना है क्योंकि हफ्ता हमारा 5 दिन का होता है, 2 छुट्टियां होती हैं, तो हम 5 पे तकसीम करेंगे तो उसकी टोटल डेली एवरेज आ जाएगी और जिसकी एवरेज
80 पिप्स से ज़्यादा है, यानी 80 पिप्स से ज़्यादा है, उसको आप ट्रेड करें, आपको बहुत लाजवाब रिजल्ट्स वहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ सर जी, आपने जो स्लाइड शेयर की थी उसमें 14 पेयर्स हैं। सर वो तो वैसे ही लिखे हुए हैं, या वैसे जितना स्क्रीनशॉट्स ले सकते थे उतने ही हैं। वैसे तो एक्चुअल पेयर्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। वो तो स्क्रीनशॉट में अब जितनी की चीज़ें आ सकती हैं उतनी की है ना, मैं सारे तो स्क्रीनशॉट के अंदर वो नहीं आ सकता। एक्चुअल पेयर्स तो बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, वो बस स्क्रीनशॉट की तो एक लिमिटेशन है ना कि उसमें क्या कुछ शेयर किया जा सकता है। ठीक है सर, इसके हवाले से कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप बताएं, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त H1 चार्ट मौजूद है हमारे पास, और आखिरी कैंडल, सेकंड लास्ट कैंडल जो है वो हैंगिंग मैन बनी है, और इस वक्त रेड कैंडल बन रही है। अगर ये रेड कैंडल क्लोज हो जाती है इसी तरह से, तो ये दो कंडीशंस क्रिएट करेगी, और ये क्या करेगी कि यही इस हैंगिंग मैन को कंफर्म भी करेगी, और ये रेड कैंडल ऊपर से इक्वल है इस ग्रीन कैंडल के, नीचे से बड़ी हो जाएगी। अगर ये ऐसे ही क्लोज हो गई तो यहाँ पे हमारे पास हैंगिंग मैन भी बन जाएगा, हमारे पास बेरिश एनगल्फिंग भी बन जाएगा, और ये तीन कैंडल्स का पैटर्न हमारे पास इवनिंग स्टार भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक अच्छा सेल का सिग्नल बन सकता है अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो। सर रिपीट कैंडल काइंडली प्लीज़। सर सारी कैंडल्स, मैं कैंडल्स के नाम रिपीट कर देता हूँ सर, सारा तो रिपीट नहीं कर सकता। हमारे पास आज जिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की हमने बात की है वो बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। सर RSI और स्टॉकेस्टिक वाला लेक्चर मिल जाएगा तो बेहतर होगा। सर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिलेगी क्लासेस के बाद। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी को रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मिलें। इस ऐप का इन ग्रुप के अलावा भी और कोई ग्रुप है? आप बता रहे थे कि मेरे नंबर सेव करके वो। सर आप लोग अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ डू प्राइम के ग्रुप में ऐड हैं तो ठीक है वैसे तो, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डू प्राइम के ग्रुप में ऐड है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारा forex.guru.pk का ग्रुप है, मैं उस पर भी ऐड कर दूंगा। जो भी कोई नई अपडेट होती है हम उसमें शेयर करते हैं, कोई नई वीडियो रिलीज़ करते हैं तो उसके अंदर हम शेयर कर देते हैं। बाकी वैसे तो इस वक्त हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स की अगर बात कर लें तो तकरीबन 30 के करीब ग्रुप्स जो हैं वो चल रहे हैं व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम सिग्नल्स नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हैं। सिग्नल्स हमारी वेबसाइट पे आते हैं forex.guru.pk पे या यूट्यूब चैनल पे लाइव चलते हैं। अगर उसकी डिटेल चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उसकी भी डिटेल आपको सभी को शेयर कर दूँगा। सर मेरा VSA में अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ का डेमो एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ बार, वॉल्यूम एंड वाइज वेव को देखता हूं, तो क्या उनके साथ प्राइस एक्शन भी ज़रूरी है? सर नहीं सर, आज लास्ट क्लास नहीं है। सर आपका जो क्वेश्चन है कि प्राइस एक्शन भी ज़रूरी है, तो उसका देखिए हार्ड एंड फास्ट जवाब देना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि जितनी भी चीज़ों का आपको पता होगा ना टेक्निकल एनालिसिस के लिए, उतना आपके एनालिसिस बेहतर हो जाते हैं, आपके एनालिसिस आसान हो जाते हैं। लेकिन मैंने शुरू में एक और बात भी कही थी, पैरालिसिस विद एनालिसिस। ये भी एक रियलिटी है कि जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप देखना शुरू करेंगे उतना आप कंफ्यूज भी ज़्यादा होते चले जाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कह रहा है कि मार्केट ने बेरिश होना है, नीचे जाएगी। VSA कह रहा है कि नहीं अभी ऊपर जाएगी। तो आप अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप VSA को फॉलो करें कि कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करें। लेकिन उसका सलूशन ये है कि अगर दो मेथड्स आपको कॉन्फ्लिक्ट दे रहे हैं, एक कह रहा है बाई कर लो, एक कह रहा है सेल कर लो, तो कुछ अरसा आप उन चीज़ों को मॉनिटर करें और फिर देखें कि मार्केट गई किधर है। पहले मेथड को फॉलो किया है मार्केट ने कि दूसरे मेथड को फॉलो किया, और जिस मेथड को मार्केट ज़्यादा फॉलो कर रही है उसको अपने प्रायोरिटी पे ले आए, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। सर आज लास्ट क्लास नहीं है, कल लास्ट क्लास होगी। मेरा आज प्लान था चार्ट पैटर्न भी पढ़ाने का, लेकिन मेरी फ़िलहाल तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही, सांस फूलना शुरू हो गया है।
हार्ट के इशू की वजह से, तो मैं आज यहीं पे रखूँगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर ही। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे चार्ट पैटर्न्स को भी पढ़ेंगे और साथ में हम जो फॉरेक्स फैक्ट्री है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। सर मैंने बता दिया नेक्स्ट लेक्चर का सब्जेक्ट जो है वो चार्ट पैटर्न होगा। चार्ट पैटर्न में हम 3 पैटर्न मोस्टली कॉमन हैं, एक तीनों ट्रायंगल्स ही हैं, एक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक है असेंडिंग और एक है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके अलावा बाकी बहुत है, तो बहुत ज़्यादा पैटर्न्स, वो सारे तो शायद मैं कवर ना करवा सकूँ, लेकिन उनके लिए मैंने बताया कि ऑलरेडी आपको जो कोर्स है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का और चार्ट पैटर्न्स का वो मैं बना रहा हूँ, वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बिल्कुल। आपको जैसी वीडियोस उनकी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी, उनकी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आफ्टर क्लास हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं सर, मोस्ट वेलकम। जो बंदा भी मुझे मैसेज करता है मैं हमेशा उसका जवाब देता हूँ, मैं हाज़िर हूँ हर किसी के लिए। सर मूविंग एवरेज के अलावा कोई स्ट्रेटजी बता दें। सर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज़ की अगर बात कर लें तो मोस्टली जो जितनी भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें मूविंग एवरेज शामिल होती है। बहुत कम स्ट्रेटजीज़ आपको मिलेंगी जिसमें मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं होता। उसके अलावा स्ट्रेटजीज़ की अगर आप बात कर लें तो फिर उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जो आज हमने पढ़ा है ये भी बजाते खुद एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है। चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं ये बजाते खुद एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। सर काइंडली डिफाइन स्पॉट ट्रेडिंग। सर स्पॉट ट्रेडिंग एग्जैक्टली आप क्या जानना चाहते हैं मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इस वक्त फॉरेक्स मार्केट के अंदर 2 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। एक है स्पॉट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं और एक है फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। अगर तो आपका यही क्वेश्चन है तो वो मैं बता देता हूँ। स्पॉट के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं उसकी एक्सपायरी नहीं होती और वो अनलिमिटेड टाइम तक आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं उसकी एक एक्सपायरी होती है और आप एक्सपायरी से आगे उसको होल्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्रूड ऑयल की बात कर लूँ, नेचुरल गैस की बात कर लूँ, प्लाटिनम और वगैरह वगैरह इन चीज़ों की बात कर लूँ, तो ये बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर स्पॉट में ट्रेड हो रहा है और बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर यही चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड हो रही हैं। अब जहाँ पे ये स्पॉट पे ट्रेड हो रहा है आप एक ट्रेड स्टार्ट करते हैं, वो अगर प्रॉफिट में है तो आप उसको सालों के हिसाब से होल्ड करके छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यही चीज़ें जहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड हो रही हैं तो उसकी 1 महीने की एक्सपायरी है मोस्टली। तो आपने एक ऑयल के ऊपर एक ट्रेड स्टार्ट की है और फ्यूचर की एक्सपायरी, ऑयल की एक्सपायरी जो है वो हर महीने की होती है 20 तारीख को या 21 तारीख को। तो आपकी ट्रेड जो है वो उस वक्त तक तो चल सकती है, लेकिन जैसे ही वो एक्सपायरी पे पहुंचेगा आपकी ट्रेडें सारी बंद हो जाएंगी, चाहे वो प्रॉफिट पे है चाहे वो लॉस पे है, मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप उससे ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते। सर कब तक बनाएंगे कैंडलस्टिक का कोर्स? है जल्दी इंशाल्लाह, कोशिश तो पूरी है कि जल्द से जल्द आना शुरू हो जाए। एसएमसी कोर्स नहीं सर, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है इसके ऊपर फ़िलहाल अभी अवेलेबल। ट्राई करूँगा, सेहत ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। आज के लेक्चर के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन अगर है सर तो काइंडली पूछें। मैंने परसों भी रिक्वेस्ट की थी, कल भी मैंने ग्रुप के अंदर मैसेजेस किए थे, लेकिन सिर्फ 2 बंदों ने मैसेजेस का प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है, देखें उस्ताद का काम है पढ़ाना और पढ़ने वाले का काम है पढ़ना और उसके ऊपर काम करना। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेजेस छोड़े थे कि जिन जिन लोगों ने भी स्ट्रेटजीज़ पे काम किया है उसके जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं, चाहे वो अच्छे आए हैं चाहे बुरे आए हैं, काइंडली उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो शेयर करें ग्रुप के अंदर, ताकि दूसरों को भी पता चले। अच्छे रिज़ल्ट्स देख के मोटिवेशन होती है और बुरे रिज़ल्ट्स देख के जो है वो पता चलता है कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही। तो सिर्फ 1-2 बंदों ने अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो शेयर किए हैं और माशाल्लाह उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छे शेयर किए, लेकिन बाकियों ने शेयर नहीं किए। इसका मैं मतलब यही समझ सकता हूँ कि या तो उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की या फिर उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि वो शेयर कर सकें। तो जो भी है बहरहाल कोशिश करें कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो शेयर करें। और आज का मैंने होमवर्क आपको दिया है, ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जहाँ जहाँ पे आपको अवेलेबल हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यानी पैटर्न है लेकिन वो गलत हो गया है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके तो आप ग्रुप के अंदर डालें ताकि बाकियों को पता चले। क्योंकि सही पैटर्न तलाश करना बहुत आसान है लेकिन गलती तलाश करना जो है वो उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि गलतियाँ तलाश करनी है
ताकि गलतियां तलाश करने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा सही पैटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन गलतियों के ऊपर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। जी सर, इस क्लास के बाद ये जितनी भी ये तस्वीरें थी, स्लाइड्स थी, वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। जी महबूब भाई, बिल्कुल आपने शेयर किया था। टीपी ब्रेक टेल ऑटो, सर इसका मतलब महबूब भाई समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। सर वॉल्यूम का मैं क्या बता दूं सर, वॉल्यूम तो पूरा सब्जेक्ट है, पूरा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है उसका। मैं अब क्वेश्चंस के आंसर में तो मेरा ख्याल में शायद बताना इतना इजी मेरे लिए नहीं होगा। वॉल्यूम का मैं आपको क्या बताऊं, वो तो पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है सर, आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा 9 बजे आखिरी क्लास में आपसे मुलाकात होगी। होमवर्क करें। हाँ, हाउ टू मेजर पिप्स, सही है सर। आप सॉरी, आपने सवाल पूछा था, याद नहीं रहा जवाब देना। सर मैं पिप्स मेजर करने के लिए जो सबसे इजी वे है वो ये कि ऊपर अगर आप देखें तो ये टूल्स के अंदर आपको एक क्रॉस हेयर का ऑप्शन है। ये पहला है कर्सर, दूसरा है क्रॉस हेयर। इसको आप क्लिक कर लें तो माउस के साथ ये अटैच हो जाएगा। इसको यहाँ से क्लिक करके भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस व्हील वाला है तो व्हील प्रेस करके भी इसको ऑन कर सकते हैं, और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो कंट्रोल F प्रेस करके भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब पिप्स कैलकुलेट करने के लिए करना यह है कि जहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है इसको वहाँ पे रखें, क्लिक करें। अब क्लिक आपने छोड़ना नहीं है और उसको ड्रैग करके आपने ले जाना है दूसरी जगह पे। अब आप देखें कि माउस के साथ 3 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहली वैल्यू दाएं तरफ से अगर हम देख लें 1.2161 जो है, ये उस जगह की करेंसी की प्राइस है, उस इंस्ट्रूमेंट की वहाँ पे प्राइस है। वो तो हमारे लिए खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंटर में जो वैल्यू है वो पॉइंट्स की गिनती है, 995 पॉइंट। अब अगर मैं 995 में से आखिरी हिस्सा रिमूव कर दूँ 5 वाला, तो पीछे क्या बचा, 99। तो ये 99 पिप्स या 995 पॉइंट्स हैं। और जो सबसे पहली वैल्यू 17 है, ये कैंडल्स की गिनती है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक जाने में टोटल 17 कैंडल्स बनी हैं। अब इस वक्त हमारा जो चार्ट है H1 चार्ट है 1 घंटे का, तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ से लेके नीचे तक जाने में टोटल 17 घंटे लगे हैं। तो हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन भी इसमें आ जाती है, पिप्स की कैलकुलेशन भी आ जाती है, और पॉइंट्स की कैलकुलेशन भी आ जाती है। सर कोई फिबोनाची की स्ट्रेटजी है? सर फिबोनाची बहुत डीप सब्जेक्ट है, और आपको मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो हमारी वेबसाइट है forexguru.pk, उसका विज़िट करें और वहाँ पे पहला ही मेन्यू फॉरेक्स सर्विसेज है। यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग रूम का लिंक मौजूद है, सेक्शन मौजूद है। यहाँ पे फिबोनाची के रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलेंगी। हाउ टू यूज़, ये देख लें, हाउ टू यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और कैसे अप ट्रेंड में टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, डाउन ट्रेंड में कैसे लगाना है, फिबोनाची को ड्रा कैसे करना है, लाइव एनालिसिस उसके साथ करके दिखाए हुए हैं, उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स हैं। और ये मैंने जैसे बताया था गोल्ड के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, रीजनल क्राइसिस के अंदर फिबोनाची का इस्तेमाल है, लेज़र फोकस फिबोनाची रिट्रेसमेंट है कि एग्जैक्टली एक पिप तक मार्केट इसको फॉलो करती है। ये जब इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाता है तो एक पिप भी मार्केट आगे पीछे नहीं होती, एग्जैक्टली इसके टारगेट को हिट करती है और बस काम ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं जितने भी अपने ट्रेडिंग मैंने आज तक की है, टेक प्रॉफिट्स मेरे सारे फीबो बेस होते हैं, क्योंकि पता होता है कि ठीक है ये डेड एंड है, इसके बाद मार्केट ने आगे नहीं जाना। सर ये यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट? सर ये वेबसाइट है, forexguru.pk वेबसाइट है, उस पर फिबोनाची के लेक्चर्स अलहदा करके रखे हुए हैं। यूट्यूब चैनल पे भी ये सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियोस जो हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी। वीडियो सेक्शन में आपको आगे पीछे मिलेंगी, कोई पहले पब्लिश है कोई बाद में पब्लिश है, वहाँ पे पूरी तरतीब से नहीं है इस तरह से, लेकिन यहाँ वेबसाइट के ऊपर ये ख़ास तौर पे फीबो की वीडियोस जो हैं वो अलहदा करके तरतीब से रखी हुई हैं। उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो मैं चूँकि ट्रेडिंग ऑयल पे करता हूँ, तो ऑयल के हवाले से जितनी भी मेरी ट्रेड्स हैं उनके एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ, कहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड की है, कैसे कैसे उसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ, कैसे कैसे उसका स्टॉप लॉस था, जो भी है फिबोनाची के साथ, वो सारे का सारा यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। सर गूगल पे चेक करेंगे जी सर, ये forexguru.pk वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। टीपी ऑटो ब्रेक इवन कैसे होती है? सर ये पूछना था सर,
पी ऑटो ब्रेक इवन। सर आप ब्रेक इवन एक तो आप अपने माउस के ज़रिए स्टॉप लॉस को मूव करके प्रॉफिट में ले आते हैं, दूसरा आप ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में मूव करवा सकते हैं। सर डेरव की ट्रेड MT4 पे नहीं लग। सर डेरव जो है ये ब्रोकर है और उसकी ट्रेडिंग जो है वो MT5 पे होती है। सर BS बस रेस्ट करें। सर शुक्रिया, मेहरबानी खान भाई, मेहरबानी, थैंक यू जी। सर वो ऑटो ट्रेलिंग, सर वो ऑटो ट्रेलिंग जो है वो MT4 में है, उसका मैंने तरीका बताया था कि आप अपनी ट्रेड स्टार्ट करेंगे, बाई करें चाहे सेल करें। मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। ये आपकी नीचे ट्रेड स्टार्ट हो गई है। अब आपने इसके ऊपर अपना टेक प्रॉफिट लगाना है और स्टॉप लॉस लगाना है। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। ये स्टॉप लॉस लग गया क्योंकि सेल की ट्रेड है और ये मेरा टेक प्रॉफिट लग गया। और अब मैंने करना ये है कि मैं अपनी ट्रेड पे राइट क्लिक करूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप पे जाऊँगा और यहाँ से जितने का भी ट्रेलिंग स्टॉप मैंने लगाना है, ये पॉइंट्स के अंदर है, 60 पॉइंट्स का मतलब है 6 पिप का। तो जितने का भी आप लगाना चाहते हैं लगा दें। अगर इससे ज़्यादा का लगाना है, जैसे मैंने कहा कि कम से कम 15 पिप्स का होना चाहिए, तो 150 पॉइंट्स लिखेंगे, ओके करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप उतने पॉइंट्स का लग जाएगा। अब जैसे ही मार्केट 16 पिप के प्रॉफिट पे पहुंचेगी तो मेरा जो ये स्टॉप लॉस है ये मूव होके मेरी ट्रेड के स्टार्टिंग से 1 पिप आगे आ जाएगा और जैसे जैसे मार्केट प्रॉफिट में मूव करती जाएगी ये वैसे वैसे उसके साथ मूव करता ही चला जाएगा। सर आई मीन आपके यूट्यूब चैनल 1 ईयर बिफोर ज्वाइन किया था। सर ठीक हो गया माशाल्लाह। आपकी एक वीडियो देखी थी, कोई इंटरव्यू था शायद। जी सर इंटरव्यू 2-3 है मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत कम टाइम में आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है जो मिनट 6 मंथ में भी नहीं सीख सका। चलिए सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दस बज के 21 मिनट हो गए हैं सर। 10:25 में हम क्लास अपनी ऑफ कर लेंगे। 4 मिनट और हैं, तो कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं हाज़िर हूँ। सर कोई ऐसा तरीका हम एक अकाउंट पे ट्रेड लगाएं, सेम वो ट्रेड दूसरे अकाउंट पे लग भी जाए, क्लोज़ करने पे क्लोज़ भी हो जाए? बिल्कुल है सर। उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, या फिर काफ़ी सारे बल्कि तकरीबन सारे ही ब्रोकर्स जो हैं वो आपको कॉपी ट्रेडिंग ऑफ़र करते हैं। आप अपना कॉपी ट्रेडिंग में अकाउंट रजिस्टर कर लें और जो सेकंड अकाउंट है वो अपने नीचे ले आएँ कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। तो जो ट्रेड आप अपने मास्टर अकाउंट पे लगाएंगे वो आपके क्लाइंट अकाउंट के ऊपर भी लग जाएगी और क्लोज़ भी हो जाएगी। सर आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, शुक्रिया सर। खुशी इस बात की है कि जो भी समझा रहा हूँ वो अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। इफ्तिखार भाई आपकी दुआओं का सर बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं और मोहब्बतें ही हैं जो रह जाती हैं, बाकी बंदा तो ख़त्म हो जाता है सर। सर ये फ़ंडेड अकाउंट क्या होता है और किस तरह मिलता है? सर टेक्निकली ज़ाती तौर पे फ़ंडेड अकाउंट के मैं ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि ये एक फ़्रॉड है, लेकिन फिर भी अगर आप फ़ंडेड अकाउंट के बारे में मज़ीद जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरी इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, बल्कि 2 वीडियोस मौजूद हैं। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, डिटेल से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा कि आपने फ़ंडेड अकाउंट लेना है कि नहीं लेना। हाँ, अगर आप जहन बनाए बैठे हैं लेने का तो मैं क्लियर कट में एक लफ्ज़ में बता देता हूँ कि ये फ़्रॉड है। ये एक टेक्निकल फ़्रॉड है, फ़्रॉड नहीं है, ये टेक्निकल फ़्रॉड है। ये एक ऐसा झांसा है जो ट्रेडर्स को फंसाने के लिए कुछ कंपनियों ने चलाया है। मेरे वालिद साहब अल्लाह जिन्होंने नसीब करे कहा करते थे कि जब तक लालच ज़िंदा है तब तक फ्रॉडिया ज़िंदा है। तो सर फ्रॉड से बचें, चाहे वो किसी भी तरह का है। नहीं सर उसमें स्कैम तो कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर वो गलतियां करता है तो ज़ाहिर है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस बेस है। अगर वो गलती करेगा नुकसान करेगा, आपको भी नुकसान होगा। RSI और स्टॉकेस्टिक वाली स्ट्रेटजी अगेन देख कर फिर आपसे मज़ीद सवाल करने की
शायद ज़रूरत पड़े। ज़रूर सर, मोस्ट वेलकम। ड्रा डाउन का मतलब क्या है? ड्रा डाउन का मतलब सर ये है कि एक ट्रेड आपने स्टार्ट की है, अब ये ट्रेड मेरी चल रही है $1.70 के $1.72 के प्रॉफिट पे चल रही है, लेकिन अगर ये फ़र्ज़ करें कि माइनस में जा रही है तो ये ड्रा डाउन है। आप कितना रिस्क लेके, यानी माइनस में आप कितना कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। सर मेंटरशिप मिल सकती है? क्या मतलब सर मेंटरशिप मिल सकती है? अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो सर मैंने उसका तो जवाब पहले भी दिया है कि मैंने 1 जनवरी 2021 को पढ़ाना छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लास जो है ये डू प्राइम के दोस्तों के इंसिस्ट करने पे मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं, यकीन करें, हार्ट के पेशेंट होने की कंडीशन ये है मेरी कि ये जो मैंने आपको 5-6 क्लासें पढ़ा दी हैं, इसमें मेरी बस हो गई है, मैं मज़ीद नहीं पढ़ाने की कंडीशन में। तो मैं मेंटरशिप की अगर आप बात कर रहे हैं पढ़ाने की, तो मैं नहीं पढ़ा सकूँगा किसी को भी। हाँ, ट्रेड को एनालाइज करना सर, मैं 1-to-1 सर्विस तो नहीं किसी को भी देने की कंडीशन में। एक साल से ज़्यादा हो गया सर, मैंने अपनी ट्रेडिंग नहीं की, बीमार होने के बाद से कंडीशन ही नहीं थी। लेकिन अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि कोई हौसला, अपना हिम्मत इकट्ठी करके अपने सेहत के हिसाब से तो ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करूँ। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इस काबिल रहूँ कि अपना काम कर सकूँ। मेरा फोकस हमेशा इस चीज़ पर रहा है कि अपना कर लूँ, थोड़ा कर लूँ, ज़्यादा कर लूँ, जितना भी कर लूँ, लेकिन अपना कर लूँ। जो अपने काम में मज़ा आया ना सर, वो और किसी काम में नहीं है। आप ट्रेडिंग से, यकीन करें, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग से नहीं पैसे कमा रहे लोग या पढ़ा के पैसे कमा रहे हैं, या सिग्नल बेच के कमा रहे हैं, या और तरीके हैं। ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा रहे लोग। जितने भी ये टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ये अपनी एक भी ट्रेड नहीं करते सर। उनसे पूछ रहे हैं उनकी हिस्ट्री, उनका आपके पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कोई बंदा खुद ट्रेड ही नहीं कर रहा और सिर्फ पढ़ा के पैसे कमा रहा है, तो अब इसका मैं क्या करूं। आपके ऑफिस में, आपके सुपरविजन में ट्रेड की ख्वाहिश है? नहीं सर, ये फैसिलिटी हम नहीं देते। ठीक है सर, टाइम हो गया है क्लास वाइंड अप करने का। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। कल इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कल जो कुछ रह जाएगा उसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और फिर आपसे अलविदा इस्लाम लेंगे। तो कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो कल क्लास में ज़रूर पूछिएगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन मुलाकात तो रहेगी आप लोगों से, व्हाट्सएप के थ्रू ही रहे, चाहे किसी मेथड से रहे। लेकिन क्लासेस की अगर हम बात कर लें तो कल इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी। सर एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। सर पिछले दिनों ना मैंने 1-2 फेसबुक ग्रुप है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हमारा फेसबुक का हमारा एक ग्रुप है, forex-guru.pk के नाम से ही फेसबुक का एक ग्रुप है। उसमें मुलाकात के हवाले से मुझे 2-3 कोई अच्छी पोस्टें मिली थी तो मैंने शेयर की थी। मुझे ज़बानी तो याद नहीं रहती, लेकिन मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। आई होप कि मुझे मिल जाएं। तो नेट बड़ा स्लो हो जाता है, जैसे ही ये क्लास शुरू होती है तो नेट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। सर कल क्लास में ग्रोइंग, हाँ बिल्कुल सर, कल क्लास में हम बात करेंगे कि अकाउंट को ग्रो कैसे करना है, रिस्क फ्री ग्रो कैसे करना है। सर मुझे याद करवाइएगा, क्लास जब एंड होने लगेगी तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अकाउंट को रिस्क फ्री कैसे ग्रो करना है। सर मेरा ख्याल है कि वो मुझे नहीं मिलेगा, ज़्यादा दूर चला गया है काम।